अभी जितनी भी क्लिनिकल रिसर्च हुई है पिछले एक डिकेड के अंदर, जितनी भी लिवर पे और पेन की मेडिसिन पे, पैरासीटामोल पे, किडनी की बीमारियों पे हमारे सामने रिसर्च आई है, तो वो रिसर्च बहुत अच्छी नहीं है। एक अभी जो रिसर्च हुई है लेटेस्ट, वो ये बताती है कि हाई ग्रेड फीवर में जनरली लोग हाई डोज ऑफ पैरासीटामोल कंज्यूम करते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि फीवर तो चला जाता है लेकिन लिवर डैमेज हो जाता है। अभी बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं दुनिया भर में कि जब उन्हें हाई ग्रेड फीवर होता है तो वो पैरासीटामोल का डोज बढ़ा देते हैं, और उससे नुकसान ये होता है कि आपका जो लिवर है वो लोडेड हो जाता है, उसके अंदर इंजरी हो जाती है, उसके अंदर कई बार देखा जाता है कि स्कार्स भी देखे जाते हैं और टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, और उससे बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ये कह सकते हैं कि भाई तेज बुखार आए तो उसको कैसे मैनेज करें। यदि पैरासीटामोल से भी लिवर डैमेज हो रहा है, किडनी डैमेज हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, अल्सर हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो आखिर फिर सेफ मेडिसिन क्या है बुखार को मैनेज करने के लिए। देखो, पैरासीटामोल चॉइस ऑफ ड्रग है, ये बात सही है, फीवर में फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन है ये। लेकिन हाई ग्रेड फीवर में आप एक दवाई दे दें, दो दवाई दे दें, चार दवाई दे दें, पेन किलर दे दें, स्टीरॉइड दे दें, एंटीबायोटिक दे दें, इन सबसे कोई फायदा होगा नहीं, केवल नुकसान होगा। कोई भी यदि वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या कोई अंडरलाइन दूसरा कॉज है, या बॉडी आपकी इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है, या वायरल है, या कोई भी रीजन है, देखो फर्स्ट 3 डेज फीवर आएगा ही, आप उसको नहीं रोक सकते, और फीवर एक बार मैक्सिमम रीच करेगा ही, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। हाँ, आपको जरूरत इस बात की करनी है कि फीवर को आप 102 और 100 के बीच में मैनेज करिए, ना कि ट्राई ये करिए कि आपका बॉडी का टेम्परेचर 98 हो जाए। बहुत सारे लोग बेसिक गलती ये करते हैं कि जब फीवर की जो दवाई लेते हैं वो, तो फीवर दवाई लेने के बावजूद भी राइज करता है, मतलब वो बढ़ता है, तो वो क्या करते हैं, डोज बढ़ा देते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे पेन किलर, जैसे आइब्रोफिन पैरासीटामोल ले लेंगे, या निमोसलाइड पैरासीटामोल ले लेंगे, या फिर और दूसरे कॉम्बिनेशन है डाइक्लोफेनिक सोडियम पैरासीटामोल ले लेंगे। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत डेंजरस है, उससे नुकसान होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। समझने की ये कोशिश करिए कि एक टाइम है, यदि कोई भी बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है तो आपको 2-3 दिन वो बुखार आएगा, वो एक इंडिकेशन है, वो एक सिम्टम्स है। बुखार आना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। हाँ, फीवर को 102 103 तक ही मैनेज कर लीजिए आप, 2-3 दिन वो हायर साइड जाएगा, आप कितनी दवाई दे लीजिए। अब यदि बुखार 102 से ऊपर चला जाए, 3 या 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो आप 4 गोली या 2 गोली नहीं खिला सकते, एक राइट डोज ही आपको देनी है। यदि 50 किलो वजन है, 50 केजी वेट है, तो 500 mg TDS, और इमरजेंसी में मतलब 4 बार भी दे सकते हो आप। लेकिन यदि वेट आपका 50 से 75 के अंदर है तो 650 मिलीग्राम TDS, और 75 से वेट 100 है तो 1000 मिलीग्राम TDS, ये डोज बनेगा। इसी डोज पर आपको स्टक करना है, डोज नहीं बढ़ाना है। हाई ग्रेड फीवर में हायर डोज ऑफ पैरासीटामोल या पेन किलर आपके लिवर को डैमेज कर रहा है, और उससे लिवर के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उससे आपको अल्सर होता है, उससे आपकी गट डैमेज होती है, उससे आपको डिहाइड्रेशन होता है, उससे आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, आपके बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है, आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारे जीपी या पुड़िया वाले जो डॉक्टर हैं, या फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो एक पुड़िया आपको दे देते हैं, जिसमें कि पैरासीटामोल होगा, एक पेन किलर होगा, एक विटामिन होगा, एक गैस की दवाई होगी, एक स्टीरॉइड होगा, एक एंटीबायोटिक होगा, और वो आप 2-3 बार खाते हो, तो आपको ना 2-3 दिन में ही सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। लगता है अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छी दवाई, 2 दिन में ही कंट्रोल कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम बाद में शुरू होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बाद में आएगी, या तो आपको किडनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, लिवर में होगी, या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, गट में प्रॉब्लम होगी, या आपको अल्सर होगा, या एब्डोमिनल पेन होगा। अब दुनिया भर में जितनी भी लिवर की प्रॉब्लम्स है, और किडनी की प्रॉब्लम है, और पेट की प्रॉब्लम है, उसमें से कम 12 से 15% प्रॉब्लम्स दवाइयों के गलत इस्तेमाल के कारण है। उन दवाइयों के यूज के कारण है कि जो रिकमेंडेड नहीं है, जिनको ट्रायल्स के बाद बैन कर दिया गया है। लेकिन जीपी डॉक्टर क्योंकि अपडेटेड नहीं है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस करने वाले लोग अपडेटेड नहीं होते, वो रैंडमली प्रैक्टिस करते हैं। आज से जो 20 साल पहले जो दवाइयां दे रहे थे, आज भी वही दे रहे हैं, लेकिन लोग जाते भी हैं, इलाज लेते भी हैं। उसका कारण है लोग ये सोचते हैं कि ये सस्ता इलाज है, अच्छा इलाज है, जल्दी ठीक हो जाते हैं।
ये सस्ता इलाज, ये अच्छा इलाज और जल्दी ठीक होने वाला इलाज खतरनाक है, डेंजरस है। इसको लेने के बाद आप अपनी किडनी या अपना लिवर या अपना पेट डैमेज करोगे और उसके बाद आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तेज बुखार में कभी भी हाई डोज नहीं देना है। यदि बुखार तेज आता है तो स्पंज करिए, अच्छे से बाथ लीजिए, ड्राई फ्रिक्शन करिए, स्पंज करिए, बॉडी को पानी से, तौलिया टॉवल को पानी में डाल के रगड़िए 2-3 बार, थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल करिए रूम का, प्लस अच्छे से लिक्विड डाइट ऑफर करिए। आपको फीवर के दौरान 2 चीजें मैनेज करनी है। एक, फीवर को 102-3 तक मैनेज कर लीजिए। दूसरा, आप डिहाइड्रेशन मत होने दीजिए, पानी की कमी नहीं होने दीजिए। और तीसरा, आप सैनिटाइज रखिए, अपने को ड्राई रखिए। यदि 2 से 3 दिन आपको हो गए हैं, आपको नहीं रिलीफ हो रहा है और लगातार आपका टेम्परेचर 102 से अबव जा रहा है, तो फिर आप एक बार फिजिशियन को विजिट कर लीजिए। फिर वो आपकी कुछ जांचें करा सकते हैं और आपके सिम्टम्स देख के फिजिकली एक डायग्नोसिस बना सकते हैं, जिसके डायग्नोसिस के आधार पे फिर आपको फीवर मैनेजमेंट किया जाएगा। फीवर होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन फीवर को मैनेज करना सही से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप स्टीरॉइड, पेन किलर, एंटीबायोटिक और हायर डोज ऑफ पैरासीटामोल दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक अपने शरीर के अंदर ऐसी कंडीशन पैदा कर रहे हैं कि जो आपको बीमार करेगी और फिर बाद में उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। तो आई पर्सनली एडवाइज कि बुखार आने पे घबराइए मत, परेशान मत होइए। आप पहले 2-3 दिन टेम्परेचर चार्टिंग कर लीजिए। और एक सबसे बेसिक बुनियादी गलती लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर चार्टिंग नहीं करते हैं। अब डॉक्टर, यदि आप टेम्परेचर चार्टिंग करोगे, 3 बार टेम्परेचर नोट करिए। टेम्परेचर के आइडिया से डॉक्टर की डायग्नोसिस में काफी मदद मिलती है। डॉक्टर ये समझ पाएंगे कि आपका नेचर ऑफ फीवर क्या है। फीवर का कुछ ना कुछ कॉज जरूर होता है, लेकिन 90% फीवर का कोई कॉज नहीं होता है, वो वायरल होता है, चेंज ऑफ वेदर के कारण होता है। तो उसको आप नॉर्मली लीजिए और उसके लिए नॉर्मल मेडिसिन लीजिए। पैरासीटामोल फर्स्ट चॉइस है, लेकिन पैरासीटामोल जिन लोगों को रेस्पॉन्स नहीं करती है, वो मेफेनिक एसिड ले सकते हैं, मेफ्टाल 500 mg ले सकते हैं। थर्ड लेवल पे है, जिन लोगों को उससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, वो एसाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लाइक ए जीरोडॉल पी टाइप ऑफ मेडिसिन। लेकिन उसका डोज सही रखें, ओवरडोज नहीं करना है, डोज नहीं बढ़ाना है, अदरवाइज आप लिवर किडनी को डैमेज करोगे। Thank you very much and take care of yourself.